नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण आज पूरा विश्व ग्रसित है और इस महामारी के कारण हमारी शिक्षा पद्धति भी बाधित हुई है। अपनी इस शिक्षा को सुचारू रखने के लिए हम अब अपने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपके सामने अशोक कुमार हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम छठी कक्षा की प्रथम कविता वह चिड़िया जो कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक चिड़िया के भावों का वर्णन किया है। एक छोटी सी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, जिसको अनाज से प्यार है और वो विजन में खुले आकाश में मीठी वाणी में गाते हुए घूमती है। वो गर्व से युक्त है। उस चिड़िया के बारे में ही कवि ने इस कविता में वर्णन किया है और इस कविता के माध्यम से हमें संदेश भी दिया है कि हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ मीठी वाणी में बोलना चाहिए। अतः अब मैं इस कविता की जो व्याख्या है, जो भाव है, उसका वर्णन आपके सामने मैं करूँगा। आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको ध्यान से सुनेंगे, उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि आप उसको बाद में याद कर सकें। ठीक है बेटा? तो आज हमारी जो कविता है वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध से भरे जुंडी, जौ और बाजरे के बालियां। इसका अर्थ क्या है? जौ और बाजरे की बालियां रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न, अनाज, अर्थात कवि क्या कहता है चिड़िया के माध्यम से कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि के साथ, स्वाद के साथ और रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह जो छोटी चिड़िया है वह उन अनाज के दानों में ही संतोष कर लेती है, अर्थात उसके लिए थोड़ी चीज़ ही पर्याप्त है। वह अपने आप में संतोषी है। और इसके माध्यम से कवि कहता है कि हमें भी हमेशा संतोष रखना चाहिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। आगे का काव्यांश है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ होता है गला, बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी वन के सभी लोगों के लिए रस उंडेलकर मीठी वाणी से गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यहाँ पर आकाश के लिए प्रयोग है। विजन का अर्थ निर्जन स्थान भी होता है, सुनसान जगह भी। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अपने गला खोलकर बूढ़े वन बाबा, वन में रहने वाले सभी पशु पक्षियों लोगों के लिए मीठी वाणी से गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे आकाश से बहुत प्यार है, वह आकाश में गाते हुए उड़ती है। तो यहाँ पर जो चिड़िया के बारे में कहा गया कि जो चिड़िया की वाणी है वो बहुत मीठी है और मीठी आवाज़ में वो गाती है। भाव क्या है कि हमें भी दूसरों के साथ मधुर वाणी के साथ बोलना चाहिए, दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो कवि कहता है कि हमें सभी लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए। तीसरा जो काव्यांश इस कविता
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। जो चिड़िया है वो चढ़ी नदी, पानी से भरी हुई नदी, जो पानी से लबालब भरी हुई है, दिल टटोल कर उसके मन की बात जानकर जल का मोती ले जाती है। और उस नदी के मन की बात जानकर उस नदी, ऐसा लगता है मानो चिड़िया उस नदी के बारे में जानना चाहती हो कि उसके मन में क्या है, और उसे जल का मोती ले जाती है। मोती रूपी जो जल है वो ले जाती है, अर्थात यानी विशाल नदी है और उसमें एक कण, एक मोती की तरह है, जो जल का जो कुछ कण है वो ले जाती है। अर्थात उसको कहा गया, चिड़िया को क्या कहा गया है, पहले ही संतोषी कहा गया है, जो कि बहुत कम वस्तु में संतोष रखने वाली है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, चिड़िया कैसे, गर्व से युक्त है। गर्वीली क्या होता है, गर्व से युक्त। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख कैसे हैं, नीले हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार है, कि कभी जो चिड़िया है वो कहती है कि वो मुझे नदी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो यहाँ पर जो कवि ने चिड़िया की अनेक विशेषताओं को वर्णन किया है कि वो उसको अनाज से प्यार है, वो अनाज को रस से युक्त होकर, रस से युक्त जो अनाज है वो खा लेती है, और उसको चिड़िया को संतोषी कहा गया है, वो नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और उस चिड़िया को क्या है, अनाज से बहुत प्यार है, अनाज से लगाव है, अनाज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात जो चिड़िया है वो मीठी वाणी में अपना गला खोलकर पूरे जो वन के खातिर, वन में रहने वाले सभी जीवों के लिए मीठी वाणी में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है, सुंदर है, और उसे आकाश से बहुत प्रेम है। फिर से तीसरा जो काव्यांश है फिर करवा रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। जो चिड़िया है जो पानी से भरी हुई नदी है, चढ़ी नदी का मतलब है पानी से भरी हुई नदी, दिल टटोलकर उसके मन की बात जानने वाली, उसके मन की बात जानकर, किसके, नदी के मन की बात जानकर वहाँ से जल के कुछ बूंदें ले जाती है। जो चिड़िया है बहुत ही गर्वीली है, नीले पंखों वाली है, और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, तो ये है हमारी आज की जो कविता की व्याख्या, उसका भाव। अब हम इस कविता के जो कुछ प्रश्न अभ्यास है उसके बारे में आपको बताएंगे। आशा कि आपको इन जो कठिन शब्दों के बारे में पता लगा होगा, और इसके अंदर जो भी आपकी जो समस्या होगी, आपके जो कठिन शब्द हैं या प्रश्न उत्तर हैं, उस लिखित PDF के माध्यम से आपके पास वो भी पहुंचेंगे। अब मैं कविता में दिए गए कुछ जो प्रश्न अभ्यास है उनकी व्याख्या, उनका जो जवाब है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जो इस कविता में जो फर्स्ट जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसे अपने शब्दों में लिखें। अर्थात जो चिड़िया है वो कैसी दिखाई देती है, तो हम क्या लिखेंगे, जो चिड़िया है वह छोटी है, चिड़िया जो संतोषी है, मीठे गान गाने वाली है, और उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। तो ये बातें आपने इस प्रथम प्रश्न में लिखनी है। दूसरा जो प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? तो हम इसमें नन्ही चिड़िया, सियानी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, ये शीर्षक हम इसमें दे सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है कविता का, वो है कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को। तो प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने हम एक बार फिर से दोबारा दोहराते हैं। इसका जो प्रश्न है, कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। किन किन चीज़ों से प्यार है हमने काव्यांश पढ़ा है, वो इसके माध्यम से, इसके बीच से हम इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है,
और चिड़िया जौ और बाजरे के दानों को बड़े ही रस से प्यार से खा लेती है। चिड़िया को बीजन से प्यार है और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। किस किस से प्यार है? चिड़िया को अनाज के दानों से, अन्न से, बीजन आकाश से और नदी से बहुत प्यार है। तो इसका जो जवाब हमारा हुआ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? अन्न से, बीजन से और नदी से बहुत प्यार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गिरबीली क्यों कहा है? जो कवि कहता है कि जो चिड़िया जो आकार में बहुत छोटी है, और दूसरा हमारा निकलता है क्वेश्चन कि संतोषी, कि चिड़िया है थोड़े से अनाज में ही संतोष कर लेती है, धैर्य रखती है, इसलिए कवि ने संतोषी कहा है। गर्व से युक्त है, दूसरों पर निर्भर नहीं है, इसलिए कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। और तो हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि चिड़िया है थोड़े अनाज में संतोष कर लेती है, आकार में छोटी है और वो गर्वीली है, अर्थात स्वयं अपना जो अन्न है वो धारण करती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए चिड़िया को गर्वीली कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है कि इन पंक्तियों का आशय क्या है। पहला है, रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का हमें भाव बताना है कि जो चिड़िया है रस उंडेलकर गाना, यानी मीठी वाणी से गाना। जो चिड़िया है मीठी वाणी से अपना जो गला खोलकर दूसरों के लिए जो गीत गाती है, जिसके कारण सभी उसे प्यार करते हैं, वो अच्छी लगती है। रस उंडेलना क्या हो गया? मीठी वाणी से गीत गाना। नेक्स्ट है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका भाव क्या है? जो चढ़ी नदी यानी पानी से भरी हुई नदी के मन की बात जानकर वहाँ से जल की जो बूंदें हैं वो ले जाती हैं। अर्थात जो चिड़िया है नदी के मन की बात को जानना चाहती है और उसमें से जल के जो कुछ कण हैं वो ले जाती है, और उससे वो अपनी प्यास बुझाती है। तो ये था हमारा आज का अभ्यास, आज की कविता, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो कविता में जो चिड़िया किस प्रकार से संतोषी है, दूसरों धैर्य रखने वाली है, दूसरे के मन को जानने वाली है। ऐसा ही कवि ने कहा है कि मनुष्य को भी चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए, धैर्य युक्त होना चाहिए, गर्व से युक्त होना चाहिए, हमेशा अपने जो स्वाभिमान की जो रक्षा करने वाला होना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहता है, और हम हमेशा धैर्य रखें, संतोष रखें, अपने ऊपर गर्व करें। तो ये सभी बातें इस कविता के अंदर आती हैं। आशा है कि बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी, और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो पाठ है वो आपके सामने लेकर आएंगे, और इस कविता को आप घर पर अच्छी तरह से दोहराई करेंगे। इसके जो कठिन जो शब्द हैं उनको आप याद करेंगे। इस कविता के हर काव्यांश से कुछ प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कविता के बारे में गहराई से पता लगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, और स्वयं इसमें से कुछ प्रश्न ढूंढकर उनके जो उत्तर हैं वो निकालने का प्रयास करें, ताकि कविता है आपको अच्छी तरह समझ आए। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और सुनाएंगे, ताकि अपने जो भावों को आप स्वयं दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। तो फिर हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा है कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालना करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।